तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, आगामी बोर्ड का एग्जाम 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। जो भी बच्चे 12th के साइंस के केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए आज का सब्जेक्टिव का धुआंधार प्रश्न 10% जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के संग्रह को हम लेके आए हैं। और सभी बच्चे के लिए क्वेश्चन याद होना, मुंह पे याद हो जाएगी आज की क्लास में। तो सभी बच्चे बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान देखिए, आप वीडियो को स्क्रॉप नहीं कीजिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सब्जेक्टिव का पेपर, क्वेश्चन सेट, और मैं हूँ आपका अपना केमिस्ट्री गुरुराज सर। तो आज हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव पे। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए, देखिए अगर जो बच्चे हमसे क्लास करते होंगे ना केमिस्ट्री का ऑफलाइन में, हम दावा ठोक के कहते हैं वो क्वेश्चन बना चुका होगा, है ना, बना चुका होगा अभी तक। ऑर्गेनिक का जितना कन्वर्जन है, अगर बच्चे हमारे क्लास में एक्टिव है वो बच्चे बना देंगे, क्योंकि इतना सरल तरीका हमने आपको बताया इसका बनाने का, कुछ कहने का नहीं, ठीक है। पहला जो है, पहला मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। देखिए मीथेन CH4, अब देखो Cl2 से रिएक्शन करा लीजिए H के प्रेजेंट में, एगो Cl लगेगा इसमें तो बनेगा CH3Cl, अब प्लस फिर Cl2 लगा लीजिए, ठीक है, H, यहाँ पे HCl बाहर हो रहा है, ठीक है, फिर लगाइए H, है ना, तो फिर HCl बाहर होंगे और क्या होगा CH2Cl2, अब फिर से आइए CH2Cl2 को लेके और फिर Cl2 लगाइए, तो क्या होगा H से एक और H निकलेगा बाहर, हेलोजिनेशन, फिर होगा CHCl3, और इसी CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो मुबारक हो, आपका आंसर प्राप्त हो चुका है। क्लोरोफॉर्म से इथाइन प्राप्त करना है तो CHCl3 फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर Ag लेके आइए, 6 Ag, कितना 6 Ag, 3 दूना 6 क्लोरीन 6 Ag, तो 6 AgCl प्लस C2H2, तो C2H2, फिर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइन। क्या प्राप्त होगा, इथाइन। तो हमारे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों का वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार हम लोग मीथेन से प्राप्त किया क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म से हमने क्या, इथाइन को प्राप्त किया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन करा, बेंजीन की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड से निर्जलीय AlCl3 के प्रेजेंट में कराने पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम होता है। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन के हर कोना पे तो हाइड्रोजन और हो भी करता है, ये सब जानते हैं। अब इसकी अभिक्रिया मानिए कि हम करवा देते हैं CH3Cl से, तो यहाँ पर का H अर्थो का, यहाँ पर का H 2 जगह का H, और ये AlCl3 के प्रेजेंट में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक बार जो है हमारा जाएगा CH3 यहाँ पे टालुइन, अर्थोटालुइन, और एक बार हमारा आएगा CH3 यहाँ पे, तो ये पाराटालुइन, यानी एक बार अर्थोटालुइन बनेगा, यानी अर्थोटालुइन, और एक बार क्या मिलने वाला है, पाराटालुइन। मतलब ये हमारा कन्वर्जन 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है और बड़ी इजी है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। थर्ड है हैंडी का नियम। देखिए हैंडी के नियम में द्रव के अंदर गैस को घुलाते हैं, समझे, कोको कोला है ना, नहीं समझे ना, कोको कोला में क्या करता है कि पानी के अंदर, द्रव के अंदर जो है गैस को मिला, CO2 गैस को मिला देता है, ठीक है, और उसी गैस के कारण हमें कोको कोला अच्छा लगता है पीने में। तो इसमें क्या करना है, गैस को जो है, गैस की जो मोल अंश है उसकी विलयता की माप लेना है हमें। गैस का मोल अंश विलयन उपस्थित गैस के आंतरिक दाब के समानुपाती होते हैं, यानी P अगर हम G मान लेते हैं गैस को, उस समानुपाती होगा XG का, तो हम लोग कहेंगे PG बराबर हो जाएगा KH और XG। ये क्या है, H को बोलते हैं हम लोग हेनरी का नियतांक, क्या बोलते हैं,
ठंडी का नियतांक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि विलयन में गैस की मोल अंश उसकी विलेयता की माप होती है, और इसे हम आपको बहुत आसान तरीका से, ये तो लिखा हुआ होगा AI का, हम आसान तरीका से आपको लिख देते हैं कि द्रव में गैस की घुलनशीलता, ध्यान रखिएगा, द्रव में गैस की घुलनशीलता का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। समझ गए बात को, है ना? बहुत सिंपल शब्द में मैंने लिख दिया कि द्रव में गैस की घुलनशीलता का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होते हैं, यानी आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स देखिए आ गया, नाम पहले कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स का एक पार्ट है। चलिए अगला है फैराडे के विद्युत अपघट्य का नियम। चलिए ये क्या लिखा है वो पता नहीं, लेकिन आप समझ जाइए। देखो फैराडे के विद्युत अपघट्य में लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य प्रणाली के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त विद्युत, वही बात लिखा है। मतलब मानिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो है, जब किसी भी परिपथ से धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमा होगी, वो समानुपाती होगी आवेश के। किसके? आवेश के। तो W बराबर हो जाएगा हमारा आवेश के लिए जेड नियतांक आ गया, क्योंकि समानुपाती साइन को हटाए, तो Q इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं IT होता है, तो लिखेंगे W बराबर ZIT। ये इक्वेशन निकलेगा फैराडे के प्रथम नियम का। देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य पदार्थ से प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती, यहाँ पर आवेश की मात्रा के भी समानुपाती कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 में आते हैं। 5 में है ठोस प्राय असंपीड्य क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, अणु परमाणु आयन जो होंगे जिससे ठोस मिलके बना है, वो बहुत करीब होते हैं। उसके बीच में जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत होता है। उसके बीच का अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? मजबूत होता है, बहुत अधिक होता है, पास में होता है, उसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए ठोस क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। चलिए सिंपल हमने क्या कहा कि ठोस के अणु जो है बहुत करीब होते हैं, तो उसके बीच का अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, और उसके बीच का जो खाली स्थान वो नगण्य होता है, इसलिए असंपीड्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 6 नंबर का प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है। T 1/2 जो हमारा 10 मिनट है, तो हमें कह रहा है क्या कि दर नियतांक के निकालना। के बराबर होता है 0.693 बट्टा में T 1/2, तो के हो जाएगा हमारा 0.693, और 10 दिया ना, 10 से लगा देंगे भाग, तो भाग लगा तो जाएगा 0.0693। अब मिनट का रहा तो मिनट में लिख लेंगे, मिनट -1, ठीक है, इनवर्स 1 हो जाता है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के 10 मिनट दिया है, T हाफ के निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्योंकि अमोनिया के पास, देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया, नहीं रुकिए सही हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया के पास जो कि एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, निर्जन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिसको वो डोनेट कर सकता है। जैसे मानिए कि अमोनिया बनाया ना, तो ये देखिए, ये देखिए, ये कौन? ये लॉन पेयर एकाकी, ये एकाकी उनको ये दान कर सकता है आसान से, और दान कर सकता है मतलब किसी को अगर लॉन पेयर दे रहा है तो कंडीशन बन रहा है, तो लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए अच्छा लिगेंड है ये। वो लिखा हुआ अमोनिया के पास जो है इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म होता है जो डोनेट करता है। चलिए क्लियर हो गया। अगली बात पर हम लोग आते हैं 8वां पे। धातु के निष्कर्षण में झाग परिवहन विधि सिंपल है। झाग परिवहन विधि के द्वारा सल्फाट अयस्क का, झाग परिवहन विधि से सल्फाट अयस्क का हम लोग क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि जो अयस्क होता है शुद्धि, उसको जो है तारपीन के तेल या चीर के तेल जो होते हैं, जब जल और चीर के तेल के मिश्रण में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? अयस्क ऊपर आ जाते हैं फेन के साथ, और अयस्क कहाँ जाते हैं? झाग बनकर ऊपर चलाते हैं, और अशुद्धि टैंक में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? झाग परिवहन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि। क्या बोलते हैं? फेन उत्प्लावन विधि। चलिए क्लियर है ये भी, है ना। अगला आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवयवन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम देखिए
द्रव्य में द्रव्य को मिलाना है। जब किसी विलायक में वाष्पशील घटक को मिलाएंगे, किसको? वाष्पशील घटक को मिलाएंगे, तो जो हमारा मतलब देखो सिंपल हम लिख देते हैं, राउल्ट के नियम के लॉ इसे आपेक्षिक अवनमन कह रहा है, नहीं तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे कि विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल अंश के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जो हमारा अपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए, ठीक है, ये समानुपाती होते हैं एक्स बी के, किसके? एक्स बी के, ये मोल अंश के समानुपाती होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम यहाँ पे लग गया। चलिए आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब पी पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। त्रिबंधन पाया जाता है, पी पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्योंकि दो नाइट्रोजन में त्रिक बंधन से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, त्रिक बंधन की लंबाई बहुत छोटी होती है, जिस कारण से अत्यधिक बलशाली बंधन को छोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, मतलब पी पाई बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, पी पाई बॉन्ड पाया जाता है। चलिए आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए सर, और भी ऐसे 10 मतलब क्वेश्चन को लेके आएंगे हम लोग। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए आज, ठीक है। हाँ सर हमें अच्छा लगा है, आप और बनाइए ऐसा वीडियो, तो हम बनाएंगे जरूर, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करने के लिए आए हैं। क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? आप तैयार हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अस्मिता स्टडी से। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।